नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो कीजिएगा और मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान भी आ चुका है। जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है और पहले दिन लेना है उसके लिए जल्द से जल्द अपना नाम दर्ज करवाइए, हमें तरतीब बनाने में आसानी होती है। व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप करें, आपको तफसीलात मिल जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में जो सुनवाई हो रही थी आज वक्फ तरमीमी बिल को लेकर के, उसका मुख्तसर सा हिस्सा कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखी थी। अब वो सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है। मजमूई तौर पर तकरीबन 4 घंटे ये समाअत हुई, जिसमें वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ कई मजबूत दलाइल पेश किए गए और अर्ज़ी दहिंदगान के वकला कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजू धोन, हुज़ैफ़ा अहमदी वग़ैरह ने अपनी बात को अदालत उज़्मा के सामने रखने की कोशिशें की, जिनमें से 10 अहम तरीन दलाइल जो है वो पेश किए गए थे। जैसे कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अतिया दूसरे मज़ाहिब में भी होते हैं, लेकिन किस मज़हब के लिए लोगों के लिए इंतज़ाम है कि आपको 5 साल या 10 साल इस मज़हब पर अमल करने का सबूत दिखाना होगा। वक्फ तरमीमी क़ानून में मौजूद ये सहूलत आइन के आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी। दूसरा, एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की कि वक्फ के रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक तरह की दहशत पैदा की जा रही है, जहां मुताल्लिक़ा शख्स या इदारे को बार बार रजिस्ट्रेशन कराने दफ्तर जाना होगा। सिंघवी ने सर्वे और उसके बाद हुकूमत की तरफ से दिए गए आदाद शुमार पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा वक्फ बाय यूज़र यानी इस्तेमाल की बुनियाद पर वक्फ मानी जाने वाली बेशतर जायदादों का कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब उन जायदादों को एक तरह से इंसाफ मांगना होगा। कोई भी आने वाले दिनों में तनाज़ा खड़ा कर सकता है, इस तरह वक्फ का दर्जा ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, नई तरमीम का सेक्शन 3D चूँकि कदीम यादगारों के लिए नए कवानीन पर भी नाफिज होता है, इसका असर उन मजहबी मकामात पर भी पड़ सकता है जो अब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से महफूज हैं। किसी एक मजहब से मुंसलिक जायदाद के लिए इस तरह का इंतज़ाम करना आइन के आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी करता है। सीनियर एडवोकेट राजू धोन ने अर्जी दहिंदगान की तरफ से कहा कि मजहबी मिल्कियतों की तारीफ़ को बरतानवी दौर में भी नहीं बदला गया। हम एक सेकुलर मुल्क हैं। मेरा एक मुवक्किल जो सिख है वो वफ़ करना चाहता है, लेकिन इस कानून के बाद क्या वो ऐसा कर सकता है? इस तरह तो अदालतों ने जो भी सेकुलर फैसले अब तक दिए वो एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे। कपिल सिब्बल ने ASI की वेबसाइट पर मौजूद एक फहरिस्त दिखाते हुए कहा कि एक बार जब वो महफूज हो जाते हैं तो उसका वफ़ का दर्जा ख़त्म हो जाता है। इसमें जामे मस्जिद संबल भी शामिल है, इसलिए कोई भी तनाज़ा उठेगा और फिर इस जगह का वक्फ दर्जा ख़त्म हो जाएगा। वैकल्प नाज़रीन गिरामी, बहुत सारी दलाइलें सुनी गई और बहुत सारे सवालात भी हुए और चीफ जस्टिस की जानिब से भी सवालात हुए और इस तरह से आज की समाअत ख़त्म हो चुकी है। कल हुकूमत जो है वो अपना मौक़िफ़ रखेगी। आज जाहिर सी बात है कि और अर्ज़ी गुज़ार की वकला ने 10 जो बड़ी दलाइल आज पेश की हैं उसके जवाब में कल हुकूमत अपना मौक़िफ़ जब पेश करेगी फिर उसके बाद जो है फिर उस सिलसिले में क्या फ़ैसला आने वाला है इसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरकैफ इस वक्त आज की समाअत तो मुकम्मल हो चुकी है और मुख्तलिफ़ जो वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो अर्ज़ी गुज़ार हैं उन्होंने अपने अपने दलाइल पेश किए। नाज़रीन गिरामी, मायावती ने यूपी में मदरसों को निशाने पर लिए जाने पर यूपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला मायावती ने रियासती हुकूमत की जानिब से मदारिस के ख़िलाफ़ हालिया कार्रवाइयों पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा है कि योगी हुकूमत का रवैया गैर मुनसिफ़ाना, गैर ज़रूरी और तालीम दुश्मन है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो निजी तालीमी इदारों ख़ुसूसन मदारिस के हवाले से अपना रवैया तब्दील करे और उन्हें गैर कानूनी करार देकर बंद करने के बजाय उनकी मुआवनत करे। मायावती ने एक के बाद एक 3 सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने एक जानिब जहां मदारिस के ख़िलाफ़ हुकूमत के इक़दामात को निशाना बनाया, वहीं दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों में तलबा के दाखिलों में ज़बरदस्त कमी पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। अपनी पहली पोस्ट में BSP सरबराह ने लिखा, उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और
अपर प्राइमरी स्कूलों में 2023-24 के दौरान 1.74 करोड़ बच्चों का दाखिला हुआ था, लेकिन साल 2024 और 25 में तादाद घटकर सिर्फ 1.52 करोड़ रह गई। यानी दाखिलों में तकरीबन 22 लाख की कमी आई है, जो कि सरकारी स्कूली निज़ाम की अबतर हालत को जाहिर करती है। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। हुकूमत को तालीम की अहमियत और ज़रूरत पर संजीदगी से तवज्जो करना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने मज़ीद ये ज़िक्र किया कि मदारिस जैसी सस्ती और सादा निजी तालीमी तंजीमों के ख़िलाफ़ हुकूमत का रवैया मुआवनत का होना चाहिए, लेकिन उन्हें गैर कानूनी करार देकर बंद करना तालीम की बुनियादी ज़रूरत को मज़ीद कमज़ोर करने वाला इक़दाम है, जो न सिर्फ गैर ज़रूरी बल्कि गैर मुनासिब भी है। हुकूमत को चाहिए कि वो निजी मदारिस के तय अपना रवैया बदले, यही बेहतर होगा। ये कहते हुए उन्होंने योगी हुकूमत को आड़े हाथ लिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पीर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मुबैना नकद रकम की वसूली के तनाज़े में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर फौरी समाअत करने पर रजामंदी जाहिर कर ली है। चीफ जस्टिस BR गोयल और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज क्राइस्ट ने दरख्वास्त गुजार एडवोकेट मैथ्यूस जे नेदम पारा की जानिब से मामले की फौरी समाअत के लिए कहा कि अगर तरीक़ेकार के नकाइस को दूर किया जाए तो मामला मंगल के दिन दर्ज किया जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, नाइंसाफ़ी की इंतहा हो रही है। गुज़िश्ता माह जौनपुर की SC/ST कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए 4 सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमे को रद्द कर दिया। दरअसल ये मामला 2 साल पुराना था, जब उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के पसारा गांव में गौशाला की ख़राब हालत और मरते हुए मवेशियों की रिपोर्ट शाये करने के बाद गांव के प्रधान चंदा देवी ने 4 सहाफ़ियों के खिलाफ संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सहाफ़ी पंकज सिंह, आदर्श मिश्रा, अरविंद यादव और विनोद कुमार के खिलाफ 24 मार्च 2023 को संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सितंबर 2024 में केस की समाअत करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हिराकत कोतवाली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई FIR हरासानी और बददियानती से मुतासिर थी, इसलिए उसे रद्द किया जाता है। अदालत ने यूपी पुलिस को भी फटकार लगाई थी और रियासती हुकूमत से रिपोर्ट तलब की थी। ताहम हाई कोर्ट के फैसले की कापी SC/ST कोर्ट जौनपुर तक पहुंचने और वहां से हतमी फैसला जारी करने में 6 महीने लग गए। 17 अप्रैल 2025 को SC/ST कोर्ट के जज अनिल कुमार यादव ने हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए केस को मनसूख करने का हुक्म दे दिया। मकामी सहाफ़ियों ने पुलिस के काम करने के अंदाज पर सवाल उठाए थे। कई बार आला हुकाम से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल सहाफ़ियों ने 3 अप्रैल 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी, सिर्फ इस वजह से कि आप जानते हैं गौशाला के नाम पर क्या लूट मची हुई है इस वक्त लोगों की, और बिलखुसूस जाहिर सी बात है कि जज्बात का गलत फ़ायदा उठाते हैं। अकाइद से लोगों को वाबस्ता करके गौशाला के नाम पर इस वक्त मुख्तलिफ बाज़ जगहों पर बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर ऐसी तस्वीरें मंजर आम पर आ जाती हैं जहां पर भूख से मरने वाली गायों की और उनकी सही तौर पर जो है देखभाल ना करने की तस्वीरें सामने आती हैं। तो फिर जो है गौशाला और उनके जो गौशाला के मालिक होते हैं या चलाने वाले ट्रस्ट होते हैं, उन पर जो है सवाल उठने शुरू होते हैं। जब इस तरह की रिपोर्ट की गई तो उन्हीं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो है इस तरह से केस दर्ज करने की कोशिशें हुई थी, लेकिन अदालत ने उसको रद्द कर दिया। नाज़रीन गिरामी, गज़्ज़ा को इस वक्त जो भी मदद पहुंचाई जा रही है, उस मदद पहुंचाने में इसराइल रुकावटें पैदा ना करे, इस तरह 22 गैर मुस्लिम ममालिक ने एक साथ आवाज़ लगाई है। जालिम दहशत सहनी दरिंदों ने गज़्ज़ा के लिए जाने वाली मदद को जुज़वी तौर से जो मंजूरी दी, गज़्ज़ा जाने वाले रास्तों से रुकावट को हटा दिया। इस दरमियान यूरोपीय मुल्कों समेत 22 ममालिक ने इसराइल के ख़िलाफ़ यकजा होकर बयान जारी करते हुए मुतालबा किया है कि गज़्ज़ा को मिलने वाली मदद में किसी भी तरह की रुकावट पैदा न की जाए। गौरतलब है कि इन मुल्कों में एक भी इस्लामी मुल्क नहीं है जो खुले तौर पर फ़िलिस्तीन का साथ देते रहे हैं, इसराइल के सख्त मुखालिफ हैं। बिला रुकावट गज़्ज़ा में मदद पहुंचाने का मुतालबा कर रहे मुल्कों में जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय ममालिक शामिल हैं। वहीं जापान भी इसका हिस्सा है। बरतानिया और न्यूजीलैंड ने भी इसराइल से मुतालबा किया है कि गज़्ज़ा के लिए दी जाने वाली मदद में किसी भी तरह की रुकावट पैदा ना की जाए। इसराइल के ख़िलाफ़ जिन मुल्कों ने मुश्तरका बयान जारी किया उनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, सिल्वानिया, स्पेन, स्वीडन और बरतानिया जैसे ममालिक शामिल हैं। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन गिरामी, ये वो ममालिक हैं
जो ममालिक यूनाइटेड नेशंस में हैं, और जाहिर सी बात है कि शुरू में इन ममालिक पर जाहिर सी बात है जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया तो खुल्लम खुल्ला जो है उन्होंने इसराइल की सपोर्ट किया था और हथियार भी फराहम किए थे, लेकिन उसके बाद इसमें रोक दिया उन लोगों ने। अब जो है इन ममालिक की जानिब से इमदाद पहुंचाने के सिलसिले में बात कही जा रही है, और सबसे अफसोसनाक मामला ये है कि इसमें एक भी मुस्लिम मुल्क शामिल नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम ममालिक अमेरिका और इसराइल से किस कदर डरते हैं, या फिर उनका ईमान ही ख़त्म हो चुका है, या फिर वो अपनी बादशाहत वाली हुकूमतों को बचाने के लिए इन लोगों को भर भर करके अपना ख़जाना तो दे रहे हैं, लेकिन वो अपने ख़जाने से जो कत्ल कर रहा है उसकी जानिब उनकी तवज्जो नहीं जा रही है। या फिर ये कहा जा सकता है कि इस वक्त दुनिया के सारे मुस्लिम ममालिक वो इस वक्त आलम इंसानी की ही नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा की सबसे बड़ी मुनाफिकत में आगे बढ़े हुए हैं, और इनका दीन व ईमान से कोई जो है लेना देना नहीं है, ना ही इंसानियत से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ हुक्मरानी और इक़्तिदार की लालच में इस कदर और दुनिया की अय्याशी में इस कदर मगन हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो है अल्लाह ताला ने भी ये वाज़ेह किया है कि जब आपके हाथ से कुछ नहीं होगा तो हम दूसरे कौमों को लाएंगे और उनके ज़रिए से अपनी दीन की खिदमत उनके हाथों लेंगे। शायद यही जो है मिसाल दी जा सकती है यहाँ पर। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी अगस्त के महीने में बांग्लादेश का दौरा कर सकती हैं। दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गौर कर रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि इटली के वज़ीर दाखिला मेट्यू पियांडोसी ने भी इस माह के शुरू में बांग्लादेश का दौरा किया और मोहम्मद यूनुस को बताया कि इटली बांग्लादेश से मज़ीद लोगों की खिदमत हासिल करने के लिए तैयार है। यानी कि जो है बांग्लादेशी मज़दूरों को या वहाँ पढ़े लिखे लोगों को इटली में जॉब मिल सकता है, जिसकी बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है सुर्खियाँ बन रही हैं। नाज़रीन गिरामी, ज़ालिम दहशत सहनी दरिंदगी, उसकी गैर इंसानी और शैतानियत की इंतहा देखिए कि गज़ा में जो इमदादी ट्रक है उनको तो भेज नहीं रहा है, अलबत्ता जो है कफन में लदे हुए ट्रक अंदर भेज करके क्या पैगाम देना चाहता है। इंसानी हकूक़ की तंजीम यूरो मेडिटेरियन ह्यूमन राइट्स वॉच के सरबराह रामी अब्दा ने इंकिशाफ किया है कि पीर के रोज़ गज़ा में दाखिल होने वाली 5 इमदादी गाड़ियों में से 2 ऐसी थी जो खाने पीने या दवा के बजाय कफन से लदी हुई थी। ये कफन एक अरब मुल्क ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए भेजे, जो इस तलख़ हकीकत को अयां करते हैं कि गज़ा के लोगों को ज़िंदा रखने के बजाय दफनाने की तैयारी की जा रही है। रामी अब्दा ने कहा कि कफन कोई इंसानी इमदाद नहीं बल्कि इज्तिमाई मौत की पेशगी तैयारी है। ये गज़ा के बच्चों, औरतों और बूढ़ों को खुराक पहुँचाने की नहीं, कब्रें खोदने की मुहिम है। उन्होंने बरतानिया, फ्रांस और कनाडा के हालिया मुश्तरका बयान को सराहते हुए कहा कि उन मगरबी ममालिक की जानिब से काबिज इसराइल की जंगी जराइम पर मजम्मत उन अरब ममालिक के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सख्त और वाज़ेह है जिन्होंने बरसों से फ़िलिस्तीनी आवाम की पुष्पनाही का दावा किया। अब्दा का कहना था कि इस बयान ने अरब दुनिया की मायूसकुन खामोशी, मुजरिमाना चश्मपोशी को बरहना कर दिया है। जब मगरिब के 25 से ज़ायद ममालिक एक ज़बान होकर काबिज इसराइल अमरीका की जानिब से गज़ा को भूखा मारने की नई साजिश को मुस्तरद करते हैं तो सवाल ये उठता है कि अरब ज़मीर आखिर कब जागेगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि यूरोपीय यूनियन के वज़रा ने वज़राए ख़ारिजा काबिज इसराइल के साथ शराकतदारी मुआहिदा मुअत्तल करने पर गौर करेंगे। ये वो इक़दाम है जिसने काबिज रियासत को बैनुल अक़वामी सतह पर तनहा करने की मुहिम को तक़वियत मिल सकती है। नाज़रीन गिरामी, आपको बताता चलूँ, आपको मालूम होना चाहिए, यूएन की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, उसने बयान दिया है कि 48 घंटे में अगर इमदादी सामान गाज़ा पट्टी में दाखिल नहीं किया गया तो 14,000 बच्चे इंतकाल कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन का बयान है। इस दरमियान में गुज़िश्ता 48 घंटे में जो हमले कर रहा है जालिम दहशत सहनी दरिंदा, उसकी रिपोर्ट आपके सामने है, जनाजे आपके सामने हैं। 600 से ज़्यादा लोग शहीद किए जा चुके हैं सिर्फ 48 घंटे में। ये भयानक सूरत हाल है इस वक्त। नाज़रीन गिरामी, मैं नाज़रीन गिरामी 2 मैं वीडियोस आपके सामने इस वक्त नज़ारे के लिए छोड़ के जाऊंगा। एक तो चंदोला गुजरात में जो मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है, बांग्लादेशी या न जाने क्या क्या कहते हुए,
अब इसकी गूंज जो है वो भारत के हर इलाके में सुनाई देने लगी है। गुजरात हुकूमत, बीजेपी हुकूमत पर मुसलमानों पर जुल्म व सितम ढाने का जो इल्ज़ाम लग रहा है कि चुन चुन कर के निशाना बनाया जा रहा है। घर छोड़ कर के जाने वालों की इन हालात देख सकते हैं। और यहाँ ये शख्स क्या बयान दे रहा है वो भी देखें। 70 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं और हमें गैर कानूनी कहा जा रहा है, ये भी देखें। और कर्नाटक में हमेशा से बैंक मैनेजर्स के साथ कन्नड़ा बोलने वाले लड़ पड़ते हैं, क्योंकि अक्सर जो बैंक मैनेजर्स होते हैं वो हिंदी बेल्ट से होते हैं। और SBI स्टेट बैंक में जाहिर सी बात है कि मुकामी लोगों का खाता होता है। ऐसे में जो है जब वो कुछ पूछते हैं और जवाब हिंदी में दिया जाता है और कन्नड़ा वाले को समझ में नहीं आता है, तो फिर वो वीडियो बनाने लगते हैं कि हमारी रियासतों में हिंदी बेल्ट वाले आकर के हमें हमारी ज़बान में समझाने के बजाय अपनी ज़बान में समझाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। और फिर वो वीडियो बना करके जब वायरल किए जाते हैं तो फिर कन्नड़ा की तंजीमें इस तरह के मैनेजर्स स्टाफ के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करके कार्रवाई करने का मुतालबा करती है। ऐसी एक SBI जो है बैंक मैनेजर ने जब हिंदी बोलना शुरू किया तो जो है वहाँ मौजूद एक गाहक ने इसकी वीडियो बना करके इस वक्त जो है वायरल कर दिया। ये बेंगलुरु के चंदापुरा SBI ब्रांच मैनेजर के बारे में बताया जाए। आप इसको देखें, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बता बर्बाद करी ना क्या गवर्नमेंट ने। कब कितने सालों से रह रहे हो चाचा आप यहाँ? तो 70 साल हो गए। 70 साल से यहाँ रह रहे हो? हाँ। इसी जगह पे? इसी जगह पे। मेरे पास तो राशन कार्ड है, सब कुछ है। तो आपके लिए बोल दिया कि आप तो बांग्लादेशी हो, सब ये बांग्लादेशियों के मकान तोड़। क्या बोलना साहब, बांग्लादेशी बना रहे हमको, महाराष्ट्र के हम लोग, हमको बांग्लादेशी बना रहे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मुमताज तानाजी खान। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು RBI ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದ? ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ? ಇರಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಸೂಪರ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು SBI ಬ್ಯಾಂಕು ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ SBI ಸೂರ್ಯ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಒಂದಾಗ್ಲೇಬೇಕು. SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸೋಣ. ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ ಪ್ಲೀಸ್. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್, ಸೂಪರ್. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಬಿಡಿ, ಸೂಪರ್. कन्नड़ा बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।